Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai. It is a Japanese secrets of a long and happy life. तो चलिए देखते हैं कि हम एक खूबसूरत सी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। कल हमने पढ़ा था इकिगाई का मतलब कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस खोजना। उसी के लिए हम ये बुक को पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ा कि दुनिया के अंदर 5 ब्लू जोन्स हैं जहाँ पे सब लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। तो हम इस बुक के अंदर बहुत सारे तरीके सीखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे जो कि की है लॉन्जेविटी के, जो कि ब्लू जोन्स के अंदर और स्पेशली ओकिनावा जो एक जापान का टाउन है उसके अंदर से निकाले गए हैं, वहाँ से इंस्पायर्ड हैं। और ये आप ज़रूर माइंड में रखें कि जो हमने कल 5 जोन्स के बारे में पढ़ा उसके अंदर से 3 जोन्स ऐसी हैं कि जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है, यानी जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन वहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आपस में एक दूसरे को बहुत हेल्प करती हैं, समुदाय हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे को मदद करना ही बहुत से लोगों के जीवन का पर्पस है, यानी इकिगाई है। और वो उन्हें बहुत पावरफुली जीने की शक्ति देता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जिन्होंने 5 ब्लू जोन्स को स्टडी किया है उसमें बताया है कि उनका जो खाना खाने का तरीका है और एक्सरसाइज है और फाइंडिंग अ पर्पस ऑफ लाइफ है वो ये बहुत ही डिफरेंट है और वो ही की है उनकी लंबी ज़िंदगी का। तो ब्रॉड सर्कल उनके जो सोशल टाइज़ हैं, सोशल स्ट्रॉन्ग टाइज़, यानी कि एक ब्रॉड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और गुड फैमिली रिलेशंस। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उन्हें देख के ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कैसे उतारें ताकि हम सिर्फ लंबी ज़िंदगी नहीं, एक हैप्पी, पावरफुल और अबंडेंस से भरी हुई ज़िंदगी को जी सकें। तो राइटर लिखता है कि इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो अपने समय को बहुत खूबसूरती से मैनेज करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और बहुत कम मीट खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाते हैं और अल्कोहल को भी बहुत मॉडरेशन में पीते हैं। वो कभी भी बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत जानलेवा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन सारा दिन मूवमेंट में रहते हैं, वॉक करते हैं, अपने वेजिटेबल्स गार्डन्स में काम करते हैं। और ब्लू जोन में रहने वाले व्यक्ति कारों का इंतज़ाम कम करके वॉक ज़्यादा करते हैं। गार्डनिंग एक जो कि लो इंटेंसिटी मूवमेंट कराती, यानी कि बागवानी करना, वो उसे ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं। तो पेज नंबर 14 पे टाइटल है द 80% सीक्रेट, कि 80% का सीक्रेट क्या है। तो जापान के अंदर एक टर्म है हारा हाचीबू, यानी कि आप खाना खाना तब बंद कर दें जब आपका पेट 80% भर चुका हो। ये एक एंशिएंट विजडम है जो कि एडवाइस करती है कि आप पूर्ण पेट भर के खाना ना खाएं। इसीलिए ओकिनावा में जितने भी लोग हैं वो 80% पेट भरने तक खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं और अपनी बॉडी को वियर नहीं करते हैं। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत दम लगाना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए। एक बहुत लंबा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो सेल्यूलर हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन हमें बूढ़ा करती है, हमें थकाती है, हमें एजेड करती है। तो कौन सा तरीका है कि हमें ये पता लग जाए कि भाई हमने 80% तक खाना खा लिया है। सो ओकिनावा में ये सबको सिखाया जाता है कि जब बस बिल्कुल हमें ये लगे कि अब हमारा पेट भरने वाला है तब हम उसे बंद कर दें। ये क्या होता है जब अपने खाना खाते हैं ना, जो 2 गस्सी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, कुछ मीठे के 2 चबा लिए, कुछ एक सब्ज़ी में से 2 चम्मच और खा लिए, कुछ ज़रा सा स्नैक और ले लिया, बस यही हमें ज़्यादा खाने पे मजबूर करता है। तो अगर हम अपने लंबे समय की खुशी को देखेंगे तो हम ये आखिरी गस्सियाँ खानी बंद कर देंगे। और वहाँ पे खाना सर्व करने का भी एक अलग तरीका है। छोटी छोटी सी 4 प्लेट्स होती हैं और एक थोड़ी सी बड़ी प्लेट होती है और इन प्लेट्स के अंदर थोड़े पोर्शन में खाना होता है। तो 5 प्लेट देख के लगता है दिमाग को कि मैं तो बड़ा सारा खाना खा रहा हूँ, जिसमें कि खाना वो खाता है थोड़ा ही। इसीलिए कोई भी लोग वेस्टर्न, खास के जो अमेरिकन्स हैं, वो जब जापान में जाते हैं तो पतले हो जाते हैं क्योंकि वो खाना खाते तो 5 प्लेट में पर खाना खाते कम है। और रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि अगर एक अमेरिकन 2200 से 3300 कैलोरीज़ को कंज्यूम करता है, वहाँ पर एक जापानीज़ 18 से 1900 कैलोरीज़ को ही कंज्यूम करता है। और उनकी बॉडी मास इंडेक्स में भी फ़र्क होता है। जापानीज़ की 18 से 22 होती है इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे 26 से 27 होती है। और
ओकिनावन जो डाइट है उसके अंदर स्वीट पोटैटोज़ यानी शक्करकंदी, टोफू एक पनीर के माफिक की डिश होती है, वो ज़्यादा खाते हैं। और फ़िश सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 खाते हैं बस। और वेजिटेबल्स हर रोज़ 11 आउंस खाते हैं। और उनकी जो ये खाना है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, यानी एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि जो आपके जीवन के अंदर ऑक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं ना, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, पचाने के लिए जो गैसेस होती हैं, जो चीज़ें, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमें साफ़ करती है, हमारे शरीर को फ्रेश करती है, एनर्जी देती है। सो पहला देखा हमने 80% सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट क्या है ज़िंदगी को जीने का पावरफुली? मोआई मीन्स कनेक्टेड टू लाइफ, जीवन में ज़िंदगी से कनेक्टेड रहना। सो ओकिनावा के लोग एक दूसरे से उनका बॉन्ड, उनकी रिश्तेदारी बहुत ही गहरी है। और लोकल कम्युनिटीज़ यानी समाज, अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं। आपके दोस्त अगर मिल बांट के बैठे ना, तो वो भी एक कम्युनिटी है। वो गाना है ना, दोस्त मिल जाएं 2-4, कौन सा शब्द नहीं याद आ रहे, पर बहुत सारे गाने हैं दोस्तों पे, वो भी आपके लिए कम्युनिटी है। सो मोआई है क्या? मोआई एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जिनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट है और ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। बहुत से लोगों के लिए इस मोआई कम्युनिटी का हिस्सा बनना भी उनकी इकिगाई है, उनकी लाइफ का पर्पस है। सो मोआई का जन्म कैसा हुआ? ऐसी कम्युनिटीज़ का जन्म कब हुआ? जबकि किसान लोगों के पास के अंदर बहुत मुश्किल समय था, उनका जो खेती थी उसके अंदर बहुत थोड़ा होता था। उस समय वो एक दूसरे से अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते थे कि वो क्या क्या करें कि उनका जीवन बहुत अच्छा जिए, खेती कैसे अच्छी हुई। सो मोआई के जो मेंबर थे वो मंथली एक कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते थे, जो कि उन्हें अलाउ करता था शाम के समय गेम्स खेलने में, कुछ खाना पीना मिल के खाने में, शोगी एक जैपनीज़ चेस है उसे खेलने के अंदर। जो फंड ये कलेक्ट होते थे मोआई के अंदर, उसका जो पैसा बचता था वो किसी एक मेंबर को दे दिया जाता था रोटेशन बेसिस के ऊपर। या अगर आपको जीवन में पैसे की ज़रूरत हो, उस समय फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी की कमी हो, तो आप मोआई ग्रुप को पहले बता दें तो आपको सेविंग का हिस्सा पहले दे दिया जाता था। तो ये जो डिटेल्स हैं ईच मोआई अकाउंटिंग प्रैक्टिस की, ये वेरी करती है ग्रुप टू ग्रुप, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। लेकिन ये बात पक्का है कि जब भी आप किसी ग्रुप के हिस्सेदार होते हैं, किसी कम्युनिटी के हिस्सेदार होते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। और ये आपको इंक्रीज़ करता है आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे कारण हैं जिससे कि प्री मैच्योर एजिंग नहीं होगी मॉडर्न लाइफ के कारण, और जो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू आपके इकिगाई। सो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज यहीं तक बुक को यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या जो खास करके मेरी उम्र के या 40-45 से बड़े हैं और जीवन की दौड़ के अंदर या तो पैसे कमा रहे हैं या घर संभालने में विमेन बिजी हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं कि भूल गई हैं कि वो बचपन के दोस्तों का ग्रुप, भूल गई हैं कि कितना मज़ा आता था जब परिवार इकट्ठे होकर बैठते थे। और अगर आप ऑलरेडी हैं वहाँ उस स्पेस में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए आज फिर एक बार दोस्तों से बात करें, अपनी कम्युनिटीज़ को देखें, और अगर हम किसी कम्युनिटी के हिस्सेदार नहीं हैं तो किसी के हिस्सा बने। नहीं जानती हैं तो कोई बात नहीं, अपनी कम्युनिटी बना लें, शुरू करें 2-4 दोस्तों के साथ में। आप वो मस्ती टाइम, वो शाम को जब इकट्ठा खाना खाएंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, कुछ म्यूज़िक सुनेंगे, मस्त टाइम। सो ये समय बिताएंगे ना तो जीवन जीने का लुत्फ़ ही अलग हो जाएगा। तो आप कितने भी बिज़ी हो या आपको ये लग रहा हो कि मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ, आगे देखेंगे ज़िंदगी को मोमेंट टू मोमेंट जीना भी एक प्रकार का इकिगाई जीवन ही है। तो चलिए ज़िंदगी में कुछ मस्ती लाएं, कुछ दोस्त बनाएं, कुछ कम्युनिटीज़ का हिस्सा बने, थोड़ा खाना कम खाएं और हमेशा कुछ एक्टिव रहें ताकि बॉडी चुस्त दुरुस्त रहे। सो विद दिस आज की रीडिंग यहीं तक, और पूरे दिन याद रखिएगा आपने एक्टिव रहना है, खाना थोड़ा सा कम खाना है और दोस्तों के साथ कुछ मस्ती के क्षण ज़रूर बिताने हैं और किसी न किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। और अगर
आपके पास में कोई कम्युनिटी नहीं है, डू सेंड मी अ पर्सनल मैसेज। आई विल मेक श्योर दैट यू बिकम अ मेंबर ऑफ सम कम्युनिटी। मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ की मेंबर हूँ, आप भी मेरी कम्युनिटी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। और बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पेस क्रिएट करने का जहाँ पे ये बुक पढ़ी जा रही है। आपके लिए और मेरे लिए एक नया जीवन क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।